नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि आरपीएफ एसआई 2 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है और आप लोग अब YouTube पर एनालिसिस देखने का प्रयास कर रहे होंगे कि किस चैनल पर आपको आरपीएफ एसआई 2 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा था कि रेलवे का किसी भी पेपर का कोई भी क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकता है। तो आप समझ लीजिए, अगर आप यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर अगर आप आरपीएफ का एग्जाम के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन सर्च कर रहे होंगे तो कहीं भी आपको ऑथेंटिक क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 को जो शिफ्ट 2 में एग्जामिनेशन हुआ था उनके सारे प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने वाला हूँ। मैं डेली दो शिफ्ट का आरपीएफ एसआई का कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का एनालिसिस कराऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन तो कहीं मिलेगा नहीं, तो वहाँ समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 100% इतना विश्वास रखिए, जिस दिन आंसर की आएगा उस दिन आप इस पीवाईक्यू सीरीज से मिला लीजिएगा कि कितने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में रिपीट इस पीवाईक्यू सीरीज क्लास से हुए हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीजीएल वाला जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ पर भी मैंने पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चन चलाए थे, जहाँ पर स्टूडेंट ने कमेंट किया था। उसका मैंने कम्युनिटी पे जाके या अपने टेलीग्राम में भी डाला था, वहाँ पर आप जा सकते हैं कि वहाँ पर उन्होंने कमेंट किया था कि लगभग 14-16 क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पीवाईक्यू सीरीज से क्या हुए थे, रिपीट हुए थे। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अनिल ने 4 बच्चों के बीच में 500 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का दोगुना है। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का दोगुना है, यानी यहाँ से a/b ये बराबर होगा 2/1 के। ठीक है, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना यानी a बराबर 3c, यानी यहाँ से a/c निकल के आएगा 3/1। आगे पहले बच्चे का जो है ना चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना है, यानी चौथा बच्चा यानी d, यहाँ से a/d निकल के आएगा 4:1। अब यहाँ पर देखिए a2 है, a3 है, a4 है, तो ये को सेम करने के लिए 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है। तो यहाँ पे 6 से गुना करना पड़ेगा, इसको 12 बनाने के लिए यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा, इसको 12 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आएगा 6 दूनी 12/6, यहाँ निकलेगा चरतिया 12/4 और यहाँ निकलेगा 12/3, क्योंकि जब इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ऊपर नीचे सेम नंबर से। तो यहाँ से a पता चल गया 12, b यहाँ से देखिए 6 है और c यहाँ से देखिए 4 है और d यहाँ से 3, यानी a b c d का रेशियो पता चल गया। कह रहा है कि उसमें से टोटल सम 500 है, तो यहाँ पर इसका सम 12 6 18 4 22 3 25, यानी 25 यूनिट का सम यहाँ 500 दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 20। पूछ रहा पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहार, तो पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहार 18 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 18 यूनिट का वैल्यू होगा 18 गुना 20 मतलब 360, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको साथ में क्वेश्चंस का कैलकुलेशन भी देखना है, किस प्रोसेस से आप अपना कर क्वेश्चंस को कम सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 पे पावर 4 है, आपको पता होगा 7 क्यूब इंटू 7 भी इसको लिखा जा सकता है, और 7 का क्यूब होता है 343, यानी बेसिकली 343 गुना 343 और 7 का स्क्वायर आपका होता है 49, और यहाँ पे 343 का स्क्वायर से क्या किया है, डिवाइड किया है, जो कि इसको पूरा तरीके से काट देगा। अब यहाँ पर 49 है गुना 7 + 17, तो 49 गुना 7 होता है आपका 343। 343 में अगर हम 17 जोड़ते हैं तो वैल्यू निकल के आएगा 360, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्लिन अपनी सामान्य गति के 9/10वीं गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति में लगाने वाले समय से 15 मिनट अधिक समय में तय करती है, तो वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगाया गया समय की गणना कीजिए। अगर आप इस पेपर का शिफ्ट को देख रहे होंगे तो ये सारे के सारे प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट से हूबहू मैच खा रहे, तो समझ लीजिए कि आरपीएफ एसआई का एग्जामिनेशन जो हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में रिपीट हुए थे। देखिए स्पीड जो पहले 10 था
वो अब 10 से कितना हो गया 9। तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम हो जाएगा 9 से 10। अब यहाँ पे बोल रहा 15 मिनट अधिक समय ले रहा है, यहाँ पे कितना समय अधिक ले रहा 1 यूनिट, और 1 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है 15 मिनट। तो पूछ रहा वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगाया गया समय की गणना करें, तो वो निश्चित दूरी 10 यूनिट, वह निश्चित दूरी 10 यूनिट चाल से गया था और उसके लिए उसने समय दिया था 9 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू 15। तो 9 यूनिट का वैल्यू होगा 15 गुना 9 मतलब 135 मिनट। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका बोर्ड मास क्या कहे, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका वैल्यू निकाल कर तीनों को ऐड कर दीजिएगा, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5400 रुपये की राशि है, ठीक है, उसको 8% की दर से 5 साल का ब्याज पहले निकालेंगे, तो डिवाइडेड बाय 00, 00 से 00 कट गया, 54 गुना 40, 54 गुना 40 करेंगे, 0 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 1 21, ये 2160 ब्याज हो गया। तो पहले अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो 5400 प्लस 2160, 0 6 4 1 5 7560। अब कह रहा है ना कुल राशि का आधा राशि शेयर बाजार में निवेश किया, तो बचा हुआ राशि क्या होगा, तो 7560/2 जो कि आपका निकल के आ जाएगा 3780 रुपया बचा, और 3780 रुपया ही शेयर मार्केट में भी निवेश किया। ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ। देखिए, एक दुकानदार एक उत्पाद को 1386 रुपया में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है, यानी यहाँ से 112.5% का ही वैल्यू दे रखा है 1386 रुपया। तो यहाँ से 1% का वैल्यू पता चल जाएगा 1386 डिवाइडेड बाय 112.5। पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन को कीजिएगा, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, आंसर आपका निकल के आ जाएगा 616 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीशे के वर्ग के टुकड़े का संपूर्ण क्षेत्रफल 729 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए, शीशे के वर्ग के टुकड़े का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब तो वर्ग का भुजा क्या होगा, तो वर्ग का शीशे के वर्ग का भुजा होगा स्क्वायर रूट अंडर 729, जो कि शायद आपका 27 सेंटीमीटर का वैल्यू है। पूछ रहा है मेज की लंबाई, तो मेज की जो लंबाई होगी ना, मेज की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी उस शीशे के वर्ग की भुजा प्लस 2 टाइम्स ऑफ उनकी चौड़ाई। तो यहाँ से 27 प्लस 2 टाइम्स ऑफ उनकी चौड़ाई मतलब 18, 27 प्लस 18 मतलब 45 सेंटीमीटर। ये सेम क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान राशि पर, ठीक है, 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि का अंतर 44 रुपया है और ब्याज दर 4%, यानी रेट दे रखा है 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 4/100 मतलब 1/25। अब देखिए 2 वर्ष निकालना है, तो इस डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है इसको स्क्वायर कीजिए, यानी 25 का स्क्वायर कितना 625। तो मान लिया कि प्रिंसिपल कितना यूनिट है 625 यूनिट। पहला वर्ष ब्याज होगा तो 625 का 1/25 मतलब 25, फिर 625 का 1/25 मतलब 25, ये दूसरा वर्ष ब्याज, लेकिन दूसरा वर्ष में ब्याज पे भी ब्याज लिया जाएगा तो 25 का 1/25 मतलब 1। यहाँ पर एसआई और सीआई का डिफरेंस 44 रुपया है, यहाँ पे सीआई और एसआई का डिफरेंस 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 44 रुपया। पूछ रहा है निवेशित राशि, तो निवेशित राशि जो है ना 625 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 44 रुपया। इस 44 को हम लोग लिख सकते हैं 625 गुना 4 गुना 11। 625 को 4 से गुना करते हैं तो 2500 आएगा, 2500 को 11 से गुना करेंगे तो 5 5 2 7 2 27,500 रुपया इसमें इसका निवेशित राशि है, मतलब प्रिंसिपल है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति साइकिल से 36 किलोमीटर पर अवतार की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है और 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो यहाँ पे पहले स्पीड का रेशियो बताइए, तो स्पीड का रेशियो है 36:45। काटिएगा तो 9 चौक 36, 9 पचे 45, ये स्पीड का रेशियो। अब यहाँ पे बताइए डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहा है छात्रावास से कॉलेज, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स का रिलेशन होगा, यानी स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी यहाँ से टाइम पता चल गया
5:4। अब यहाँ पर देखिए पहले 7 मिनट की देरी से पहुँचा, अब आप 5 मिनट पहले पहुँचा, तो यहाँ पे टाइम का जो डिफरेंस है ना, यहाँ पे तो 1 यूनिट है, लेकिन यहाँ 5 मिनट पहले 7 मिनट लेट, मतलब 7 5 12 मिनट का है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 12 मिनट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 5 गुना 12 मिनट। 5 गुना 12 मिनट कहने का मतलब है 60 मिनट टाइम हो गया। 60 मिनट टाइम मतलब 1 घंटा। मतलब जब 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो इस डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा का समय लगता है। मतलब वो दूरी क्या है, तो 36/1 मतलब 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6% बढ़ाया जाए और 6% घटाया जाए तो क्षेत्रफल में हुए कुल परिवर्तन। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, एक्स वाई बटे 100, x 6% बढ़ाया, y -6 है, प्लस माइनस 6 गुना 6 बटे 100, तो ये+6 से -6 गया, 6 गुना 6 36, 36/100 मतलब -0.36%। अब माइनस बता रहा है कि 0.36% की कमी हुआ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का 11% उत्पाद दोषपूर्ण पाया है। मान लिया कि टोटल प्रोडक्शन हुआ 100 यूनिट, उसमें से 11% क्या हो गया, दोषपूर्ण हो गया। तो अच्छा कितना था, 89%, और यही 89% का ही वैल्यू दे रखा है यहाँ 5607। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो हम थोड़ा सा साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5607 को 89 से डिवाइड करते हैं, तो 89 6 ठीक है, फिर 89 3 मतलब 63 निकल के आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 63। तो पूछ रहा है कुल दोषपूर्ण उत्पाद, तो कुल दोषपूर्ण उत्पाद है 11 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 63, तो 11 यूनिट का वैल्यू होगा 63 गुना 11, तो 3 6 3 9 और 693 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए स्क्रीन छोटा है तो जो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा वो मैं साइड में कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स में रखे 101 नोटबुक का औसत वजन 10.1 है। तो एक बात बताइए, 101 नोटबुक का औसत वजन है, तो 101 नोटबुक का वजन का सम क्या होगा, नोटबुक का वजन का योग जो होगा ना वो 101 गुना 10.1। अब 101 का स्क्वायर होता है 10201, तो सॉरी 10201, यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल। अब कह रहा है जब बॉक्स में एक नया नोटबुक रखा जाता है तब औसत वजन हो जाता है 10.2 kg, मतलब 102। अब नोटबुक कितना हो गया, पहले 101 है, एक और ले लिए तो 102 नोटबुक का औसत वजन दे रखा है 10.2, तो उसका योग क्या होगा, तो 102 गुना 10.2, तो 102 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 102 प्लस 2 104, यानी 104 0.4। कितना अधिक हो गया, तो 104 0.4 में 1020.1 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पे 20.3 kg, वो जो 102वां जो नोटबुक जोड़ा गया उसका वजन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वर्ष 2010 में सभी कंपनी की बिक्री का औसत, वर्ष 2010 ये है, ये है, ये है, ये है और ये, इसका औसत निकालना है तो 61 प्लस 89 प्लस 71 प्लस 53 प्लस 91 सबका सम कीजिएगा और टोटल यहाँ पर डाटा है 5 से डिवाइड कर लीजिएगा तो आंसर आपका 73 निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए ANM इंग्लिश आधारित कंपनी ने 511 पुरुष और 511 महिला कर्मचारी है, प्रतिदिन सभी कर्मचारियों की औसतन उत्पादकता 61 कॉल की है। एक पुरुष कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन 61 कॉल अटेंड किए जाते थे, एक महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन अटेंड किए गए कॉलों की संख्या। तो देखिए 511 मेल है और 511 वुमेन है, उनके द्वारा अटेंड की गई औसत कॉल की संख्या ये है, तो ये इसका सम हो जाएगा। अब कह रखा है एक पुरुष कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन 61 कॉल अटेंड किया जाता है, तो 511 पुरुष है तो उसके द्वारा 511 गुना 61 कॉल, प्लस एक महिला कर्मचारी द्वारा कितना किया जाएगा, जबकि 511 महिला है तो उसके द्वारा मान लेते x। तो ये 511 m 61 इसको पूरी तरीके से काटेगा तो यहाँ पे बचेगा 511 गुना
61 ये बराबर होगा 511 गुना x के 511 से 511 कट के जाएगा तो x बराबर 61। इस टाइप के क्वेश्चन में यही आपका आंसर रहेगा हमेशा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सारा डाटा सबके लिए सेम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको निकालना है एवरेज स्पीड। तो देखिए 24 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा 72। तो ये मान लिया टोटल डिस्टेंस है। ये क्या है? टोटल डिस्टेंस। अब देखिए ये पहला व्यक्ति 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 72 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटा में करेगा, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 72 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटा में करेगा और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 72 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा में करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? तो ये भी 72 किलोमीटर, ये भी 72 किलोमीटर, ये भी 72 किलोमीटर, तो 72 गुना 3 टोटल डिस्टेंस हो गया। अब इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में टोटल समय कितना लगा? 3 2 5 और 1 6 घंटा लगा। ठीक है, तो ये 6 इस 72 को काटेगा 12 बार में, 12 गुना 3 मतलब 36 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है? सैंडी ने अपने वेतन का 13%, दृष्टिहीन लोगों को 13% वेतन, अनाथालय में कितना दिया? अनाथालय में 12%, विकलांग लोगों को कितना दिया? 14%, और काम करने वाले संस्थान को अपने वेतन का चिकित्सा में खर्च किया 16%। सम करेंगे 16 4 20 30 40 50 55% वो दान कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 45%। और ये 45% का ही वैल्यू 24,345 है, 24,345। ठीक है, काटेंगे 5 नमा 45, 5 चौक 20, 5 छठी 40, 3 5 36, 5 नमा 45। ये 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, 3 9 चौक 36, 9 एकम 9, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 541। पूछ क्या रहा है? अनाथालय में दान की गई राशि। अनाथालय में कितना परसेंट दान किया? 12%, यानी 541 गुना 12, तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, 49 का 9 बाकी 4, 12 पच्चे 60 और 4 64, यानी 6492 रुपया वो अनाथालय में दान किया। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकीम है, क्रिस्टो है और गणेश है, उनके वेतन का अनुपात है 3:5:7। यदि गणेश को हकीम से 524 रुपये ज़्यादा मिला, यहाँ पे कितना यूनिट ज़्यादा मिल रहा है? 4 यूनिट, और ये 4 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा 524 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 4 एकम 4, चरतिया 12, 4 एकम 4, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 131 रुपया। तो क्रिस्टो का वेतन क्या है? तो क्रिस्टो का वेतन है 5 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 131, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 131 गुना 5 मतलब 655 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है 11√3 विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो ये घन का विकर्ण है। घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताइए? तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 11√3। तो यहाँ से घन का भुजा पता चल गया 11, घन का भुजा पता चल गया 11। अब देखिए घन को पिघलाकर घनाभ बनाया गया, तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर। तो घन का आयतन बराबर होगा घनाभ के आयतन के, बराबर होगा घनाभ का आयतन। घन का भुजा 11 है, तो घन का आयतन क्या होगा? 11 गुना 11 गुना 11। घनाभ का आयतन होता है LBH, और घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, मतलब L 11 हो गया। B यहाँ 5.5 दे रखा है और H आपसे निकालना है। ये 11 से 11 कटा है, ये 5.5 इस 11 को 2 बार में काटेगा, तो H निकल के आ गया 11 गुना 2 मतलब 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनों ने फ्रेंच में 80 में से 65 अंक मिला, अंग्रेजी में 100 में 89 नंबर मिला, स्पेनिश में 70 में 58 मार्क्स मिला, और जैपनीज़ में 50 में 40 मिला। पूछ रहा टोटल परसेंटेज। तो यहाँ 9 5 14, 22 का 2 बाकी 2, 6 2 8 8 16, 16 5 21 4 25, मतलब टोटल मार्क्स उसको मिला 252। टोटल एग्जामिनेशन कितने नंबर का हुआ? 180 और 50 230 70 300 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ। परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा? गुना। तो 00 से 00 कटा, ये 3 इस 252 को 3 8 24 1 3 चौक 12
मतलब 84% इसका आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे सारा ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 84% होना चाहिए, ना कि 0.84। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 142 का फैक्टर में अनुगामी शून्य की संख्या बताएं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, 142 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। खाली कोसेंट को लिखना है, 5 अट्ठी 40। अब इसी 142 में हम 5 का स्क्वायर से मतलब 25 25 से करेंगे तो 25 25 125। अब इसी 142 में हम 125 से करेंगे तो कोसेंट आएगा 1। यही अनुगामी शून्यों की संख्या होगा, इसी का सम। तो 28 5 33 33 और 1 34, मतलब अनुगामी शून्यों की संख्या ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए दोनों वर्ष में कंपनी की शाखा C1 C3 और C5 की कुल बिक्री, तो यहाँ पर 61 प्लस 71 को जोड़िएगा, C3 71 प्लस 83 है या 89 है, और C5 की बात करेंगे तो 91 प्लस 49 को जोड़िएगा और फिर इस तीनों को जोड़ दीजिएगा, वही आपका फाइनल आंसर होगा, डाटा में जो भी गलती हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1/12। अब ये डिवाइड है तो डिवाइड की जगह पे गुना, ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर, तो 12 हो जाएगा। अब फिर ये डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब गुना, ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर, मतलब ये 12 हो जाएगा। फिर ये डिवाइड है तो डिवाइड की जगह गुना और ये नंबर ऊपर चला जाएगा, फिर डिवाइड है, डिवाइड का मतलब गुना और ये नंबर ऊपर चला जाएगा। 12 से 12 कटा, बचा 12 गुना 12 गुना 12, मतलब 12 का क्यूब 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, जब किसी संख्या को 72 से विभाजित करते तो शेषफल 8 आता है। मान लेता है कि कोई संख्या x है तो उसको 72 से डिवाइड किए तो शेषफल 8 आया, तो उसी संख्या को जब उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाए, कोई भी फैक्टर हो, चाहे वो 12 हो, तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में उपस्थित 448 मोबाइलों को एक समान रूप से कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है। तो इस 448 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4, 2 1 कम 2 1 2, यहाँ से 2 से कटेगा 56 बार में, ठीक है। फिर 2 से कटा 28 बार में, ठीक है। फिर 2 से 14, फिर 2 से 7, तो 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर 6 गुना 7 पे पावर 1। टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, 6 + 1 गुना गुणनफल इसका भी करेंगे तो 1 + 1, तो 6 + 1 7, 7 गुना 2, मतलब टोटल जो है ना कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है कक्षा में उपस्थित 448 मोबाइलों को एक समान रूप से, तो 14 बार। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 9 गुनी हो जाती है तो परिधि क्या होगा। तो परिधि और त्रिज्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो रेडियस अगर 9 गुना होगा तो परिधि भी 9 गुना होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किसी वस्तु को 25 रुपया में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1234 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ होता है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x है, तो x रुपया में खरीदा लेकिन 2500 रुपया में बेचे तो उसको लाभ हुआ, ठीक है। लेकिन जब 1234 रुपया में बेच रहे हैं ना, तो उसको जो प्रॉफिट है ना वो बेचे हुए हानि से 11% अधिक प्राप्त होता है, यानी 111/100। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100x माइनस 2500 गुना 00 मतलब 25,000, ठीक है। इधर करेंगे 1234 को 111 से गुना करना है, ठीक है। तो देखिए आसान सा नंबर है, कोई बड़ा सा नंबर है नहीं। तो यहाँ पर आपको पता होगा 4 4 3 7, ठीक है, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 111 9 7 4। अब यहाँ से घटाना शुरू करेंगे, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, 1 3। अब 111x माइनस 111x, ये माइनस 111x इधर आएगा तो 211x, ये माइनस इतना में जुटेगा, इतना में कितना जोड़ेंगे, का 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 2.5 लाख जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, तो लगभग आपका निकल के आएगा 4 7 4 7 9 4 7 9 6 5 3 8 2 और 1 3। तो ये 211x का वैल्यू है। जब इसमें हम क्या करेंगे, साइड में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। जब 211 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 386,974/211।
तो साइड में कैलकुलेशन किए तो इसका वैल्यू निकल के आ गया 1834 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 226 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 67 सेकेंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक बोट को पार करने के लिए 29 सेकेंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई, तो मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो 266 मीटर लंबा पुल है और x मीटर ट्रेन की लंबाई है, तो इस ट्रेन की लंबाई को 67 सेकेंड में पार कर रही है, तो ये उसका स्पीड हो गया। अब इसी ट्रेन को जब ट्रेन एक बोट को पार करता है तब उसकी स्पीड है x/29। ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको पता है 266 को जब हम 29 से गुना करेंगे तो लगभग 77 चौगदा निकलेगा प्लस 29x और इधर हो जाएगा 67x। तो जब 67 में से हम 29 घटाएंगे तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ बराबर हो जाएगा 38x। तो यहाँ से x बराबर होगा 77 चौगदा बट्टे 38, 38 दूनी 76, 114, ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा बेटा 38 टिया, तो यानी 203 मीटर उस ट्रेन की लंबाई होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य में 36% की बढ़ोतरी करता है, सॉरी क्रय मूल्य में, तो मान लिया कि सीपी 100 यूनिट है, क्रय मूल्य में 36% की बढ़ोतरी किया, मतलब कितना हो गया 136। अब उस बढ़े हुए दाम में 36% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 36% का डिस्काउंट दे रहा है तो बेच कितने पे रहा है, तो बेच रहा है 54, नहीं बेच रहा है 100 - 36, मतलब 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 64% पे बेच रहा है। यानी 136 का हमको 64% निकालना है, 136 का 64% निकालेंगे तो 136 का 64% निकालेंगे तो यहाँ 40, ठीक है, और 78, 64% निकालना है, यानी 87.04, यानी 100 का सामान को 87.04 में बेचे तो नुकसान कितना हुआ, तो 10 में से 4 गया 6, 9, ठीक है, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, यानी 12.96% का हानि हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बार ग्राफ का वही सेम क्वेश्चन है। शाखा C2 की दोनों वर्ष में हुई कुल बिक्री शाखा C4 की दोनों वर्ष में हुई कुल बिक्री का अनुपात निकालना है। अब देखिए C2 और C4 का अनुपात निकालिए। C2 आपका यहाँ है तो 9 2 11 8 8 16 और 1 17। C4 ये है 9 3 12 8 5 13 और 1 14, 171:142, 171:142, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आसान क्वेश्चन है। ये 4 इस 16 को 4 बार में, ये 3 इस 15 को 5 बार में, तो ये तो 468 इधर है, ये है 4/5 - 2/3, एलसीएम लेंगे तो 4 × 12, 12 - 10 मतलब 2/15, 2/15। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो डिवाइड की जगह गुना, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 15 चौक 15 से गुना करेंगे, 15 चौक 60 का 0, बाकी 6 15 तिया 45, 6 का 51 का 1, बाकी 5, 15 दूनी 30 और 5 3510 निकल के आएगा, 3510। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि अपनी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में अपने आप की 3 गुनी हो जा रही है, ठीक है, तो कितने वर्ष में 128 गुना होगा, 128 सॉरी 2 गुना हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है 2 गुना, यानी 2 पे पावर 1, तो कितना गुना हो जाएगा, 128 गुना होने में कितना समय लगेगा, 128 गुना मतलब 2 पे पावर 7, तो कुछ नहीं करते, इस पावर को उस टाइम से गुना कर देते, तो 7 गुना 3 मतलब 21 साल, ये हिट एंड ट्रायल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल बताइए जिनका लघुत्तम समावर्तक 65 और महत्तम समावर्तक 68 है, तो इस दोनों का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम गुना एचसीएफ होगा, और 65 गुना 8 520 होता है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर चाल का अनुपात दे रखा है और टाइम का, समय का अनुपात आपसे पूछा है, तो समय का अनुपात निकालने के लिए आपको पता है स्पीड का इन्वर्स ले लीजिए, तो यहाँ 29:23 आपका स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 23:29, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उपहार बॉक्स में 10 अंगूठी है, पहली 4 अंगूठी का औसत वजन 37 ग्राम है, तो 4 अंगूठी का सम होगा 37 ग्राम गुना 4। अंतिम 6 अंगूठी का औसत वजन 38 है, तो उस 6 अंगूठी का वजन हो जाएगा 38 गुना 6 डिवाइडेड बाय 10, तो 7 चौक 28, 4 तिया 12, 2 14 प्लस 8 छक 48 का 8, बाकी 4, 6 तिया 18 और 4 22/10, तो यहाँ 8 8 16, 4 2 6 और 1 7,
2 और 1 3, 376/10 डेट मीन्स 37.6 ग्राम उसका औसत वजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये वीडियो आपको कितना फ़ायदा का वीडियो लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए एनालिसिस बैन है, अगर एनालिसिस बैन नहीं रहता तो आपको पता है मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ एनालिसिस लाता, लेकिन बैन होने की वजह से क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करा सकते। और दूसरा रीज़न है कि कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के बाद क्वेश्चन को शेयर नहीं करता है। तो आप सोचते आप खोजेंगे तो ज़रूर, लेकिन क्वेश्चन को भेजेंगे नहीं, तो ऑथेंटिक क्वेश्चन का तो एनालिसिस आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही।